हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। साथ में जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। और यदि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जो इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहता हो तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है या तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है और वहाँ से वो वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकता है। इन सभी का लिंक इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। दूसरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपी पुलिस में फायरमैन और जेल वार्डन के फॉर्म डाले हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। मैं पहले भी आपको बताया हुआ है, तो उससे संबंधित एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, तो जा करके वो वीडियो भी देख लेंगे। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, मोनिका मेहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में मोनिका मेहता को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। डिस्कस करते हैं स्विट्जरलैंड से संबंधित कुछ और पॉइंट। तो स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में। और इसकी राजधानी क्या है? बर्न इसकी राजधानी है। अगर मैं स्विट्जरलैंड की मुद्रा की बात करूं तो स्विस फ्रांक इसकी मुद्रा है और राष्ट्रपति कौन है? सिमोनेटा सोमरुगा। सिमोनेटा सोमरुगा क्या है? इसके राष्ट्रपति हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किसने कोविड-19 महामारी के लिए 21 मिलियन डॉलर, याद रखेंगे 21 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो G20 फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रुप ऑफ 20। ये G20 की फुल फॉर्म होती है। तो ग्रुप ऑफ 20 ने, G20 ने कोविड-19 महामारी के लिए 21 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और पॉइंट G20 से संबंधित। तो अगर मैं बात करूं, G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको क्या होती है? ग्रुप ऑफ 20। और G20 19 देश और यूरोपियन संघ EU, यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। याद रखेंगे डेट भी। G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। और भारत G20 का हिस्सा है। भारत क्या है? G20 का हिस्सा है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को साथ के साथ लिखते रहें, वरना वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैंने बता दिया, आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर इनकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं विश्व महासागरीय दिवस से संबंधित कुछ और चीज़ों की, तो इस दिवस का उद्देश्य है हमारे जीवन में महासागर के महत्व को और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? तो ये बात आप याद रखेंगे, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने की थी। और विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। क्या थी? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ये विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम थी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, UN। तो चर्चा करते हैं UN के बारे में। UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस। मैं बहुत बार इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म UN की यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है
और इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटरेस। कौन है? गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एंटोनियो गुटरेस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो याद रखेंगे पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज के कुछ और क्वेश्चंस। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया है? तो ARCI और MEKIS दोनों ने मिलके यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित एक पॉइंट। यूवीसी आधारित कैबिनेट कोविड-19 की सतह के संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं, प्रयोगशालाओं और पीपीज यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव जो किट्स होती हैं उनको कीटाणु रहित करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। क्या काम होगा इस ऐप का और ये कैसे काम करेगा, डिस्कस करते हैं। यह ऐप बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक वर्ड आया कर्नाटक राज्य, एक राज्य की बात हुई है तो कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी क्या थी? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन थे? कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से, याद रखिएगा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में आप सबको पता है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का क्या है? मुख्यालय भी कर्नाटक में स्थित है, यानी कि बेंगलुरु में। कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। अभय श्रीनिवासन ओका क्या है? उसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट कर्नाटक से संबंधित। तो कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। और राजकीय वृक्ष क्या है? चंदन। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष क्या है? चंदन। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 5 कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 224 या 225 सीटें। मतलब 224-225 से क्या मतलब है? 224 ऐसी हैं जिनके लिए चुनाव होता है और 1 सीट ऐसी है जिसको राज्यपाल एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको आप बोलते हो CSIR, ने भारत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अटल इनोवेशन मिशन एम, अटल इनोवेशन मिशन के साथ CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। तो CSIR की अगर मैं बात करूं तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सिंह मंडे। कौन है? शेखर सिंह मंडे इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। तो यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार थे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटेक्लोरिक सामग्री तैयार की है? तो ARCI ने। ARCI ने। डिस्कस करते हैं ARCI से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। मैग्नेटेक्लोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडा होता है
और इस तरह यह नियंत्रित हीटिंग देने में सक्षम होगी। अगर मैं बात करूं ARCI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटोलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किसने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एरिस के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, मैंने बता दिया, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना बहुत बार एग्जाम में आया है, तो 1969 आता है ऑप्शंस में, 1969 में हुई थी। डेट याद रखनी तो रख सकते हो, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? के सिवान इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, के सिवान। उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी होंगी। डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इंग्लैंड का जेम्स वाट 2020 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मधु माधवी को। बहुत बार आपके पेपर में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, तो याद रखेंगे मधु माधवी। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और बिंदु। ICE पब्लिशिंग हाउस लंदन हर वर्ष किसी एक उत्कृष्ट शोध पत्र रिसर्च आर्टिकल के लिए जेम्स वाट अवार्ड से सम्मानित करता है, और इस वर्ष मधु माधवी जो कि बिहार राज्य के, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। डिस्कस करते हैं कुछ और बिंदु देखेंगे। इस दिवस का उद्देश्य है विभिन्न खाद्य जनित जोखिम और इसके रोकथाम के उपयोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने की थी। और अगर मैं बात करूं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? तो फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? तो हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु। हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? RBI ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। RBI से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं एक बार। तो RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है, मतलब कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं वो सब किसके अंतर्गत काम करते हैं? तो RBI के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं RBI की स्थापना की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के गवर्नर इसके कौन? शक्तिकांत दास। 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे RBI के? तो RBI के 24वें नंबर के गवर्नर थे उर्जित R पटेल। कौन थे? उर्जित R पटेल इसके 24वें नंबर के गवर्नर थे। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में निधन हो गया, यह कौन थे? तो याद रखेंगे कौन थे? अभिनेता थे। बस इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद करना चाहो तो कर सकते हो। चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ के अभिनेता थे। डिस्कस करते हैं आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया है। इससे संबंधित कुछ 1-2 बिंदु देख लो। तो बांग्लादेश ने जो कोरोना वायरस से संक्रमित के आसपास जो लोग रहते हैं उनको ट्रेस करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। अगर मैं बांग्लादेश के बारे में बात करूं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। जबकि राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो नेक्स्ट 2 पॉइंट में डिस्कस करूंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे। या साथ ही मैंने बताया था, जो भी इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो वो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।